साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आपके जो घर के पितर हैं उनको आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। आपके समस्त पितरों को प्रसन्न करने की मैं विधि बताने जा रहा हूँ। उनके कुछ मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ और आपने इन श्राद्धों में कौन सी सावधानियों का प्रयोग करना है वह भी भक्तजनों में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन नियमों की पालना करेंगे, जो मैं आपको मैं विधि बताने जा रहा हूँ और जो मैं आपको नियम बताने जा रहा हूँ, जो उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन विधियों का प्रयोग करेंगे तो आपके जो घर के पितर हैं वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे और दुख दरिद्रता दूर होगी। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष पड़ते ही ये पितृ पक्ष शुरू हो जाता है। पूर्णिमा तिथि से ये पितृ पक्ष शुरू हो जाता है और अमावस्या को इनकी समाप्ति होती है। 16 दिन रहता है ये पितृ पक्ष। ये जो श्राद्धों के दिन है 16 दिन रहते हैं और 17वें दिन इनकी समाप्ति हो जाती है। तो भक्तजनों, इन 17 दिनों में ही आपने जो सावधानी बरतनी है कि आपने कोई भी जीव हत्या नहीं करनी। अगर आपके घर में मांस मदिरा का सेवन होता है तो इन 17 दिनों में आप इसका भी परहेज करें। आपने इन 17 दिनों में ही वैष्णु भोजन का सेवन करना है। तो आपने इन 17 दिनों में जितने दिन भी ये पितृपक्ष है, ये श्राद्धों के दिन है, 17 दिनों में आपने कोई भी जीव हत्या नहीं करनी। आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं, गऊ की सेवा कर सकते हैं और दरवेशों को, कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। जितना भी ये पुण्य धर्म करेंगे तो उतने ही आपके जो पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा माता रानी के भक्तजनों में पितरों की शांति हेतु कई वीडियो चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ। जो भी उनमें विधियाँ बताई हुई हैं, जो उनमें उपाय बताए हुए हैं, अगर आप उनका प्रयोग करेंगे तो आपके जो समस्त पितर हैं तो आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। लेकिन इसके अलावा भक्तजनों में आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ, जो विधि बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन विधियों का प्रयोग करेंगे तो आपके जो पितर हैं समस्त पितर आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। जो सबसे पहला उपाय है भक्तजनों में आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। जो ये पहला उपाय है, आपने सुबह सुबह जब भी जागना है, निहार मुँह उतनी देर आपने भक्तजनों कुछ भी सेवन नहीं करना। नहाने के बाद भक्तजनों आप एक गड़बा लें और गड़बे में आपने जल डाल लेना है और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लें और थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध डाल लें और एक चुटकी डाल लेनी है सफ़ेद तिलों की भक्तजनों, और एक चुटकी डाल लेनी है आपने देसी चीनी की। और जितने दिन भक्तजनों ये पितृपक्ष चलेगा, ये श्राद्धों के दिन चलेंगे, उतने दिन ही आप ये जो मैंने आपको जल बताया है पितरों के नाम का, आप इसको पीपल के वृक्ष की जड़ में डालते रहें। तो इससे भी आपके जो पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। और इसके अलावा भक्तजनों, यह जो दूसरा उपाय है इसको भी आप नोट कर लें। आपने उसी विधि के अनुसार सुबह सुबह निहार मुँह नहाने धोने के बाद एक गड़बे में भक्तजनों आपने गंगा जल डालना है, उसमें आपने जल डालना है और थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और उसमें भक्तजनों आपने पाने हैं 5 बतासे। 5 बतासे डालने के बाद सुबह सुबह आप शिव भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और शिवलिंग के ऊपर इनको चढ़ाते रहें। जितने दिन भी ये पितृपक्ष है, श्राद्धों के दिन है, अगर आप नित्य ही इस विधि का प्रयोग करते रहेंगे तो जो आपके पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। और एक तीसरा उपाय भक्तजनों में आपको और बताने जा रहा हूँ। आपने सुबह सुबह निहार मुँह, जैसे पहले 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं उसी विधि के अनुसार जो ये तीसरा उपाय है इसको भी आप कर सकते हैं। आपने सुबह सुबह निहार मुँह एक गड़बे में जल डाल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध डाल लें
और उसके बाद भक्तजनों आपने एक चुटकी उसमें डालनी है सफ़ेद तिलों की और एक चुटकी ही डालनी है आपने शक्कर की। और इसको आप सूर्य देव को अर्पण करते रहें। अपने समस्त पितरों का नाम लेकर सूर्य देव को साक्षी मानकर आप अपने समस्त पितरों को ये जल अर्पण करते रहें। ये विधि अपनाने से भी जो आपके समस्त पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में धन की बरसात करेंगे और जो दुख दरिद्रता आपके घर में है उसको जो आपके पितर हैं प्रसन्न होने के बाद आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बनाई रखेंगे। तो माता रानी के भक्तजनों जो यह मैंने तीनों उपाय बताए हैं, जो अब पितृपक्ष चल रहा है, जो श्राद्धों के दिन चल रहे हैं सितंबर के 1 सितंबर 2020 से जो ये पितृपक्ष चल रहा है और 16 दिन रहेगा और 17वें दिन इसकी समाप्ति होगी। अमावस वाले दिन 17 सितंबर को इसकी समाप्ति होगी। अगर आप तीनों उपायों में से अगर आप एक भी उपाय करेंगे तो जो आपके समस्त पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, जो भी मैंने आपको भक्तजनों ये तीनों उपाय बताए हैं। और इसके अलावा माता रानी के भक्तजनों जो सुबह शाम आप अपने घर में भोजन बनाते हैं तो आपने पहले गौ माता के नाम का भोजन निकालना है, गौ माता के नाम का, और उसके बाद आप दरवेश को कुत्तों को डालते रहें। इससे भी जो आपके समस्त पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे इस पितृ पक्ष में। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, जितने दिन पितृपक्ष चलेगा श्राद्धों के दिन चलेंगे, ये तो आपने उपाय करते ही रहना है। और जब आ जाए अमावस वाला दिन 17वां दिन आ जाए भक्तजनों, तब आपने ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उनको वस्त्र आपने भेंट करने हैं अपने समस्त पितरों का नाम लेकर, और उनको आपने दक्षिणा देनी है। अगर आप जो भी मैंने आपको ये विधि बताई है आप इन विधियों का प्रयोग करते रहेंगे तो आपके जो समस्त पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में दुख दरिद्रता दूर होगी, धन की वृद्धि होगी और इस समाज में आपका मान सत्कार बढ़ेगा। जिस कार्य में भी आप जाएंगे उसके बाद आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे अपने पितरों को शांत करने के लिए। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। जो हमारा चैनल है साधना और समाधान, उसको सब्सक्राइब करें। हाँ माता रानी के भक्तजनों, फिर मिलेंगे एक नई विधि एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।